राहु केतु के चक्कर में पड़ गए हैं। आप देखे होंगे 2 एल के बीच में एक एन फंस गए। राजद नेता ललन सिंह और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बीच में नीतीश कुमार जी फंस गए हैं। और मुझे लगता है कि वह उनके लिए यह बड़ी दिक्कत की अभी बात हो रही है, उनको भी सफोकेशन हो रहा है। ललन सिंह जी राजद का काम कर रहे हैं। आप देखिए, भली भांति सरकार एनडीए की चल रही थी। जैसे ललन सिंह आते हैं, पुनः जो है कि सरकार महागठबंधन की बन जाती है। तो जब जब उनका पदार्पण होता है तो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी चले जाते हैं। इसका मतलब ललन सिंह जी राजद के नेता हैं। मैं 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ा सुखद क्षण है। अपने घर में वापस लौट रहा हूं। जो नेतृत्व है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का, उस नेतृत्व के तहत भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव हो, आगे विधानसभा चुनाव हो, ये दोनों चुनाव में सरसेट प्रदर्शन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सवाल उठ रहा था कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, अगला रास्ता क्या होगा। अब इस बात पर से पर्दा साफ तौर पर हट गया है। जी हाँ, रणवीर नंदन अब जो है भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल रणवीर नंदन भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात की। वीडियो में आप देखिए किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है, दोनों की बातचीत हुई है। और मुलाकात और बातचीत के बाद रणवीर नंदन जो हैं पत्रकारों के सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने बातचीत करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि मेरी घर वापसी हो गई है, मैं अपने पुराने घर में फिर से आ गया हूं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि आगामी 11 तारीख को वो भाजपा में आधिकारिक और विधिवत रूप से शामिल हो जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को राजद का नेता करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 एल के बीच में एन फंस गया है, यानी कि ललन सिंह और लालू यादव के बीच में नीतीश कुमार फंस कर रह गए हैं, जहां वो बेचैन है, घबराहट में है, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ ललन सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए रणवीर नंदन ने साफ कह दिया है ललन सिंह कुछ दिनों का मेहमान है। जिस तरीके से वो पार्टी चला रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी में उनका बिहेव है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कहीं से भी ठीक साबित नहीं हो रहा है। जरा सुनिए रणवीर नंदन किस तरीके से बोल रहे हैं ललन सिंह, लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर। मैं 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ा सुखद क्षण है। अपने घर में वापस लौट रहा हूं और जो अभी पूरे बिहार में संस्कार चल रहा है, एक सही व्यक्ति राहु केतु के चक्कर में पड़ गए हैं। आप देखे होंगे 2 एल के बीच में एक एन फंस गए। राजद नेता ललन सिंह और राजद प्रमुख लालू यादव, ये दोनों के बीच राजद 2 एल के बीच एन फंस गए। राजद नेता ललन सिंह और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बीच में नीतीश कुमार जी फंस गए हैं। और मुझे लगता है कि वह उनके लिए यह बड़ी दिक्कत की अभी बात हो रही है, उनको भी सफोकेशन हो रहा है। अब क्या पता उस सफोकेशन से कब निकलेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो संस्कार राजद नेता ललन सिंह जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिस प्रकार से वो व्यवहार किए, कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनका भविष्य बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है। और मेरे लिए सुखद क्षण इससे क्या होगा। अब देखिए बगल में मित्र हमारे अनिल शर्मा जी माननीय विधान पार्षद हैं। हम लोग बचपन से यहाँ पर थे, अपनी पूरी जवानी तो हम लोग यहीं बिताए हैं।
तो इसलिए मेरे लिए तो बड़ा ही सुखद क्षण है। और जो नेतृत्व है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का, उस नेतृत्व के तहत भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव हो, आगे विधानसभा चुनाव हो, ये दोनों चुनाव में सरसेट प्रदर्शन होगा। पूरी की पूरी लोकसभा की सीट जीतेंगे और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसा हमारा प्रण है, दृढ़ विश्वास है और कमिटमेंट है। जेडीयू का खात्मा हो रहा है क्या? अरे भाई, अब जेडीयू के विषय में हम क्या जाने, जेडीयू में जब हम हैं ही नहीं तो फिर जेडीयू के विषय में क्या बोलना है। और कितने लोग पार्टी से बाहर होंगे, कितने लोग को आप लेकर के आ रहे हैं? आपने कहा है कि ललन सिंह राजद के नेता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ये कि ललन सिंह जी राजद का काम कर रहे हैं। आप देखिए, भली भांति सरकार एनडीए की चल रही थी, जैसे ललन सिंह आते हैं पुनः जो है कि सरकार महागठबंधन की बन जाती है। तो जब जब उनका पदार्पण होता है तो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी चले जाते हैं। इसका मतलब ललन सिंह जी राजद के नेता हैं। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कहाँ कोई बात है। तो अभी आप पूर्व जेडीयू एमएलसी रणवीर नंदन को सुना है, कितना वो गुस्सा में बोल रहे थे, कितना क्रोध में बोल रहे थे, कितनी सारी बातों को कह रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि ललन सिंह राजद के नेता के रूप में जनता दल यू में काम कर रहे हैं और पार्टी को बर्बाद करने में लगे हैं, जिसका खामियाजा जदयू के खात्मे पर आकर रुक जाएगा। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस बयान को लेकर, खास करके जिस तरीके से रणवीर नंदन जो है आरोप लगा रहे हैं ललन सिंह पर और लालू यादव पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।